हेलो एवरीवन, माय नेम इज राहुल। तो हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे कि एक बैंकर्स का डेली रूटीन क्या होता है, मतलब उसका दिन कैसे शुरू होता है, उसका दिन कैसे एंड होता है और उसको बैंक में क्या क्या चीजें करनी पड़ती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और साथ ही साथ मैं बैंक में क्या करता हूँ, मेरा क्या काम रहता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मैं सुबह उठता हूँ, ब्रश करता हूँ, कॉफी पीता हूँ, ये सब फालतू बातें नहीं करेंगे, सिर्फ काम की बात करेंगे कि बैंक में आपका क्या काम रहता है और आपका बैंक में डे कैसे स्पेंड होता है। तो सबसे पहले आपका 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम होता है, आपको 9 बजे बैंक जाना पड़ता है। कस्टमर्स के लिए बैंक 9:30 बजे ओपन होता है, लेकिन आपका जो रिपोर्टिंग टाइम होता है वो 9 बजे होता है। 9 बजे आप क्यों जाते हो मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो 9 से 9:30 के बीच एक मीटिंग होता है जो कि आपका ब्रांच मैनेजर लेता है। तो उस मीटिंग में आपको रहना पड़ता है, उसके लिए आप 9 बजे बैंक जाते हो। और जब आप बैंक जाते हो 9 बजे तो आपको अटेंडेंस देना पड़ता है। और ये अटेंडेंस आप आपके फोन से भी दे सकते हो, एप्लीकेशन होता है उस पर आप अटेंडेंस दे सकते हो। इसके अलावा आपका जो डेस्कटॉप या लैपटॉप रहेगा उस पर भी आप अपना अटेंडेंस मार्क कर सकते हो। तो सारे लोगों के लिए बैंक में जो रिपोर्टिंग टाइम होता है 9 से 9:30 के बीच रहता है। कुछ लोग 9 बजे आते हैं, कुछ लोग 9:15, 9:20 इस टाइप से आते हैं। तो आपका ब्रांच मैनेजर भी 9 बजे प्रेजेंट रहता है। वो उससे पहले भी आ जाते हैं, लेकिन 9 बजे तक वो आ जाते हैं क्योंकि उनको ही मीटिंग करना होता है। तो ये जो आपका मीटिंग होता है एक छोटा सा मीटिंग होता है 15 मिनट का, 9 से लेकर 9:15 के बीच तक का ये मीटिंग होता है। तो इसको हडल भी बोलते हैं। हडल वर्ड आपने बार बार सुना होगा, तो इसको हडल बोलते हैं। तो इस हडल में सारे डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं। सबका आरएम हो गया, डीएम हो गया, बीएसएम ब्रांच सेल्स मैनेजर हो गया, फिर आपका कैशियर हो गया, सेल्स ऑफिसर हो गया, सीनियर ऑफिसर जिसको बोलते हैं, सारे लोग इस मीटिंग में रहते हैं। तो ये जो हडल होता है इसका एक ही मकसद होता है कि आप दिन में क्या करने वाले हो उसको लेकर के ये आपका मीटिंग रहता है। इस मीटिंग में आप ब्रांच मैनेजर को आपका प्रोजेक्शन देते हो, मतलब आप क्या क्या आज करने वाले हो। आपका पूरा डेली रूटीन आप बताते हो कि आज इस क्लाइंट के साथ विजिट पे जाओगे, आप इतना अकाउंट्स लेकर आओगे, इसको आपको प्रोजेक्शन में देना पड़ता है। तो प्रोजेक्शन में आपसे पूछा जाता है कि आज आप क्या काम करने वाले हो। तो आप बोल सकते हो कि मैं एक अकाउंट ओपनिंग करने वाला हूँ, एक करंट अकाउंट खोलने वाला हूँ, या कोई बोल सकता है कि मैं आज 2 एफडी करवाऊंगा, कोई बोल सकता है मैं आज 3 क्रेडिट कार्ड सेल कर दूंगा। तो इस तरह से आपका ये प्रोजेक्शन होता है। अब ऐसा नहीं है कि आपने जो प्रोजेक्शन में डाल दिया तो वो आपको कंप्लीट ही करना है, लेकिन एक पूछा जाता है कि आज आप क्या काम करने वाले हो। तो ये आपका जो 15-20 मिनट का मीटिंग चलता है, इसके बाद 9:30 बज जाता है और 9:30 बजे ब्रांच को ओपन कर दिया जाता है। मतलब आपका जो शटर डाउन रहता है कस्टमर्स के लिए, तो ब्रांच आपका 9:30 बजे कस्टमर्स के लिए ओपन हो जाता है। तो जैसे ब्रांच ओपन होता है कस्टमर्स आने लगते हैं अपने कुछ कंप्लेंट्स के लिए, या फिर उनकी कोई क्वेरीज के लिए, या फिर उनको कोई अकाउंट्स खोलना है, कोई सर्विस के लिए, तो कस्टमर आना स्टार्ट हो जाता है 9:30 बजे से ही। तो आपका जो ब्रांच मैनेजर होता है वो तो अपने एक केबिन रहता है, उसमें बैठते हैं, उसमें अपना काम करते हैं, सारी चीजों को देखते हैं। उनका अलग अपना मीटिंग चलता ही रहता है, तो वो अपना मीटिंग अटेंड करते रहते हैं। उसके बाद फिर आपका जो डीएम हो गया या फिर जो काउंटर पे बैठता है, आप जब बैंक जाते हो तो देखते होगे कि कोई सीट है, वहां पे कोई बैठ के आपको हेल्प करता रहता है। तो उस काउंटर पे जो बैठते हैं वो DM2 या DM1 होते हैं मेनली। तो वो लोग अपना जाके लॉग इन करते हैं, फिर अपना काम स्टार्ट करते हैं। कस्टमर्स आते हैं तो वॉक इन कस्टमर्स को भी डील करते हैं। तो 9:30 बजे ब्रांच खुल गया है, आपका मीटिंग हो गया है। लेकिन जो सेल्स ऑफिसर होते हैं उनका तो ब्रांच में कुछ ज्यादा काम नहीं होता है, तो वो और फिर रिलेशनशिप मैनेजर अपना सिस्टम पे लॉग इन करते हैं। लॉग इन करने के बाद उनका जो डैशबोर्ड होता है उसमें अगर कोई लीड्स आया है, कोई पॉजिटिव लीड्स है, तो उस लीड्स पे विजिट करते हैं, या फिर अगर कोई डेटा है उन पे कॉल करते हैं। ये सारी चीजें होती है। तो मैं भी एक सेल्स ऑफिसर हूँ, एक सीनियर ऑफिसर हूँ ब्रांच में, तो मैं भी लॉग इन करता हूँ। उसके बाद अपनी डेली चीजों को देखता हूँ। अगर कोई लीड रहता है तो उस पर कॉल करता हूँ, कॉल करके कस्टमर को विजिट करने जाता हूँ, या मार्केट में घूम के न्यू कस्टमर को एक्वायर करता हूँ। तो फिर आपका जो रिलेशनशिप मैनेजर होता है वो भी कस्टमर विजिट पे जाता है, वो भी बाहर जाता है, उनका भी अपना क्लाइंट्स होता है, उनको विजिट करने जाते हैं। और उनका जो मैनेज कस्टमर होता है, मतलब जो कि ऑलरेडी बैंक का कस्टमर है, ऑलरेडी जो उनका कस्टमर है, ये लोग उनसे फ्रीक्वेंटली मिलने जाते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और मिलने जाते हैं इसलिए भी कि कुछ सेल कर पाए। और इस बीच जो आपका ब्रांच में वॉक इन कस्टमर्स आते हैं उनको डील करने के लिए प्रॉपर स्टाफ रहते हैं, जैसे कि DM1, DM2 ये लोग रहते हैं, यही उनको डील करते हैं। जो भी आपका RTGS हो गया, NEFT ट्रांसफर हो गया, ये सारी चीजें। और आपका जो कैशियर होता है, मतलब कि कैश काउंटर, तो कैश काउंटर पे भी एक जन होता ही है। बैंक में कैश काउंटर पे एक जन रहेगा ही। तो बैंक में जो कैश काउंटर होता है वो 2 बजे के करीब बंद हो जाता है, ठीक है। ये जो कैशियर है इसका जो काम है वो 2 बजे तक रहता है कि कैश को काउंट करना, उसको मैनेज करना। उसके बाद ये अपना लंच वंच करते हैं 2 बजे के बाद। और उसके बाद फिर इनका भी सेल्स का कुछ काम रहता है, तो ये भी अपना सेल्स करते हैं। कुछ लोग ब्रांच में आते हैं अकाउंट्स ओपन करने के लिए, तो वो भी कर दिया जाता है। फिर कुछ लोग आते हैं ATM में कैश डिपॉजिट करने के लिए, विड्रॉ करने के लिए, तो उनपे भी कभी कभी हेल्प करना पड़ता है अगर कोई इशू आ जाता है तो। उसके बाद आपका जो रिपोर्टिंग ऑथोरिटी रहता है या फिर आपका जो BSM ब्रांच सेल्स मैनेजर रहता है वो आपको बताते हैं कि कहाँ जाओ, क्या क्या काम करो, वो सारी चीजें आपको बताते हैं। उनको भी फील्ड पे जाना पड़ता है, वो भी कभी कभी विजिट करते हैं उनका जो अपना कस्टमर होता है, क्योंकि सबको सेल करना पड़ता है तो सबको एक विजिट पे जाना पड़ता है। और ये जो आप फील्ड पे जाते हो आपको बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है। आपके जो लोकल एरिया रहता है आपको वहीं पे घूमना पड़ता है, वहीं पे घूम घूम के आपको कस्टमर को बनाना पड़ता है, सेल करना पड़ता है। आप ज्यादा दूर भी जा सकते हो, लेकिन मेनली जो आपका रहता है वो लोकल एरिया में भी बोलते हैं कि क्लाइंट को बनाइए। और जो इन ब्रांच में जो रहते हैं जैसे कि DM2 या DM1, उनका जो काम रहता है फिर जब बैंक बंद हो जाता है, मतलब कि जब आपका पूरा काम हो गया दिन का, जब आपका बैंक बंद होने वाला रहता है, मतलब कि 3 बजे बैंक बंद होता है, तो 3 बजे तो सारे कस्टमर को डील करते हैं। लेकिन कुछ कुछ काम होता है जो टाइम लगता है उसको करने के लिए,
तो बैंक बंद होने के बाद वो लोग अंदर में अपना सारा डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं। ये DM2 वाले करते हैं, DM1 भी करते हैं, DM2 वाले मेनली करते हैं। उसके साथ साथ उसको इतना ही नहीं, इसके बाद उनको सेल भी करना होता है। उनका भी एक पर्टिकुलर टारगेट होता है कि आपका FD का टारगेट हो गया या फिर डीमेट अकाउंट या कोई भी टारगेट हो गया, तो उनको वो टारगेट के लिए कस्टमर को कॉल भी करना पड़ सकता है या फिर कस्टमर के पास जाके डॉक्यूमेंट लेके उनको सेल भी करना पड़ता है। तो ब्रांच में ऐसा कोई टाइम नहीं है कि आपको लंच करना है तो आप 1 बजे या 2 बजे ही करोगे। इसमें क्या होता है कि एक बंदा जाता है लंच करने के लिए तो अपना लंच करता है, उसके साथ कोई दूसरा बंदा अवेलेबल रहता है, वो कस्टमर को डील करता है। फिर जब ये अपना टिफिन करके आते हैं तो फिर दूसरे जाते हैं, वो जाके फिर अपना टिफिन करते हैं। इस टाइप से होता है। कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता है कि लंच का कि आप 1 बजे जाओ लंच करो उसके बाद नहीं, ऐसा नहीं होता है। और सेल्स ऑफिसर जो फील्ड पे रहते हैं वो तो बाहर ही खा सकते हैं, नहीं तो अपना ब्रांच में आके भी टिफिन करके फिर वापस जा सकते हैं अपने काम पे। ओके, तो इसके बाद आपका होता है बैंक बंद, बैंक क्लोज जब होता है। तो बैंक जब क्लोज होता है तो 3 बजे जैसा कि मैं बताया कस्टमर के लिए बंद हो जाता है, लेकिन अंदर में काम होता रहता है और जो सेल्स ऑफिसर रहता है वो फील्ड पे अपना काम करता रहता है। तो 6 बजे जब आपका एक्चुअल में सीट ओवर होने वाला रहता है तो फिर आपका एक और छोटा सा मीटिंग होता है जो कि एंड ऑफ द डे आपका एक मीटिंग होता है। ये भी आपका ब्रांच मैनेजर लेता है। तो इस मीटिंग में पूछा जाता है कि किसने क्या काम किया, किसका जो प्रोजेक्शन था उस पर उसने कितना डिलीवर किया। अगर आप 1-2 दिन कुछ भी एक्टिवेशन नहीं करते हो, जीरो रहते हो, तो उतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन 3-4 दिन आप कंटिन्यू जीरो पे जा रहे हो, मतलब देखो बैंक में इतने सारे प्रोडक्ट्स है, लाइफ इंश्योरेंस, FD, डीमैट, सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, इतने सारे चीजें हैं, तो आपका किसी ना किसी में एक्टिवेशन होना चाहिए। तो 1-2 दिन नहीं करते तो कोई इशू नहीं है, लेकिन तीसरे दिन चौथा दिन आपको एक्टिवेशन करना पड़ता है, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा सुनाया जाता है ब्रांच मैनेजर से। तो एट द एंड 6 बजे 6:30 बजे के करीब आपका मीटिंग होता है। ये मीटिंग इसलिए होता है कि आपके ऊपर पूरा नजर रखने के लिए कि आपने क्या काम किया, और आपसे पूछा भी जाता है कि आपने दिन में क्या किया। ऐसा नहीं है कि आप फील्ड पे चले गए उसके बाद कहीं घूमने चले गए या फिर कुछ भी, ऐसा बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है बैंक। आप फील्ड पे गए हो, कितने कस्टमर के पास विजिट किए, कौन से कस्टमर के पास गए, वो आपसे पूरा पूछा जाता है। क्या आपने बिजनेस लाया, सब पूछा जाता है। उसके बाद फिर अगर सोचो कि आपने 1 किलोमीटर दूर गया और आपको वहां जाने में 1 घंटा लगता है, तो आप 3 घंटे बाद वापस आ रहे हो, तो उसमें भी आपको पूछा जाएगा कि आपने बाकी 2 घंटा क्या किया। तो टाइमिंग और डिसिप्लिन के नाम पे बैंक बहुत स्ट्रिक्ट होता है। तो नॉर्मली आप 6:30-7 बजे तक बैंक से निकल जाते हो, लेकिन फरवरी, मार्च, अप्रैल ये सब का महीना रहता है तो आपको एक्सटेंड करना पड़ता है। 8, 8:30 भी बज जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने सेल नहीं किया या कुछ भी नहीं किया तो आपको बैंक से निकाल देंगे। उसके लिए आप मेरा टारगेट प्रेशर वाला वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने डिटेल में बताया है। और आप ब्रांच बैंकिंग में हो तो बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोग आपके ब्रांच में अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि सीनियर ऑफिसर हो गया, कैशियर हो गया, डिप्टी मैनेजर हो गया, BSM यानी कि ब्रांच सेल्स मैनेजर हो गया, कभी कभी RHS भी आते हैं और कभी कभी RH भी आता है, रीजनल हेड, वो सारे लोग भी आपके ब्रांच में अवेलेबल रहते हैं। तो आपके बैंक ज्वाइन करने से पहले मैं आपको पूरा रेडी कर दूंगा, पूरा प्रिपेयर कर दूंगा कि कैसे आपको ब्रांच जाना है, कैसे क्या करना है। क्योंकि आप जब ब्रांच जाओगे तो आपको कुछ ऐसा कुछ अलग सा ना लगे, आपको पहले ही पता हो कि बैंक में ये सारी चीजें होती है, इससे आप जब बैंक ज्वाइन करो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और आने वाले वीडियोस में हम लोग बात करेंगे कि कैसे नया कस्टमर बनाना है और कैसे आपको स्टार्टिंग में सेल करना है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप बैंक को न्यू ज्वाइन कर रहे हैं तो आप उसको तुरंत में छोड़ मत दीजिएगा, आप उसको रिजाइन मत कर दीजिएगा। स्टार्टिंग में चीजें बहुत सारी नहीं रहती है तो हमें समझ में नहीं आता है, फिर जैसे जैसे आप काम करोगे तो आप हैबिचुएट होते जाओगे। क्योंकि अगर वो बहुत दिन से काम कर रहे हैं तो उनका एक कस्टमर का बेस बन जाता है, तो उनको सेल करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। उनको नया कस्टमर भी बनाना पड़ता है, लेकिन अगर वो कोई बहुत दिन से काम कर रहे हैं तो फिर उनका एक कस्टमर का बेस बन जाता है, फिर वो अच्छे से अपना काम कर पाते हैं। तो अगर आप भी बैंक को न्यू ज्वाइन कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम लीजिए, पहले कस्टमर बना लीजिए। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग प्रेशर में आ जाते हैं फिर तुरंत रिजाइन कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कीजिए। क्योंकि आप थोड़ा टाइम अगर बैंक को दोगे तो फिर आप भी बहुत कुछ सीख पाओगे, फिर आपका एक बार कस्टमर बेस बन गया तो फिर आप इजिली सेल कर पाओगे। और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। मैं बिजी हो सकता हूँ बट मैं ट्राई करूंगा आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने का। और अगर आपके कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट्स में पूछिए, मैं आपको जरूर से जरूर रिप्लाई दूंगा। आगे बहुत सारी वीडियो आने वाली है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।